बहुत क्रोधित हुई। मार्कंडेय ऋषि ने एक महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण किया था। दधीचि मुनि ने कहा कि अगर मार्कंडेय ऋषि महामृत्युंजय मंत्र को सार्वजनिक कर दें तो ये चंद्रमा बच सकते। और इधर दक्ष प्रजापति ने क्या सोचा कि इस चंद्रमा को जो नवग्रह में आता है, जो हमको प्रकाशवान करता है रात्रि भर चल करके, मैं दूसरा ग्रह बना करके स्थापित करता हूँ, जिससे चंद्रमा नष्ट हो जाएगा। और जब शंकर को पता चलेगा कि प्रकृति में मैं भी कुछ कर सकता हूँ, प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करने की सोची दक्ष प्रजापति ने। लेकिन उस राजा को कहाँ पता था कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। इधर जब दधीचि मुनि पहुँचे मार्कंडेय ऋषि के पास में, तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मुझे सार्वजनिक करने में इस महामृत्युंजय मंत्र को कोई आपत्ति नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ कि इससे जन कल्याण हो। लेकिन एक समस्या है, ये सार्वजनिक नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है भगवान शंकर को कि तेरी पूजा इस विश्व में कहीं भी मान्य नहीं होगी, तेरी पूजा नहीं लगेगी। तो बिना पूजन किए भगवान शंकर का ये महामृत्युंजय मंत्र कैसे सार्वजनिक हो सकता है? दधीचि मुनि ने कहा कि स्वामी एक बात बताओ, दक्ष प्रजापति ने केवल महादेव को ही तो श्राप दिया है, और महादेव तो आदि शक्ति के बिना अधूरे हैं। बोले मतलब साफ है, अगर शिवलिंग रख करके माता सती के पास में इन दोनों की पूजा की जाए तो ये महामृत्युंजय जरूर सार्थक होगा। श्राप लगा है भगवान शंकर को, आदि शक्ति को नहीं लगा है। बोले आदि शक्ति तो दक्ष के यहाँ पर महल में ही है, क्या किया जाए? तो इन्होंने एक योजना बनाई, उसकी जिम्मेदारी किसने ली? भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने। बोले हम पूजा करवा लेंगे और शक्ति को, आदि शक्ति को आपके आश्रम तक लेकर के आएंगे, जब आप सार्वजनिक करना। इधर दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री पर, सती पर सबसे ज़्यादा स्नेह था और भरोसा भी करते थे। उन्होंने कहा कि बेटी एक काम करो, मुझे आपसे ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं है, आप नदी के किनारे जाओ और वहाँ से मिट्टी लेकर के आओ, मुझे पूजा में कुछ ज़रूरत है उस मिट्टी की। सती ने सुना कि मेरे पिता ने मुझे काम दिया है, बड़ी खुश हुई और एक पात्र लेकर के अकेली नदी के किनारे पहुँच गई। वहाँ पर संतों का वेश बना करके पहुँचे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी। उन्होंने माता सती के सामने आकर के हाथ जोड़े। बोले माता, एक हमारी विनती है। बोले क्या? ये जो शिवलिंग है जरा इसको आप पकड़ लो, क्योंकि बताया है किसी संत ने कि अगर इस शिवलिंग को किसी कन्या के हाथ में दे करके अगर पूजा जाए तो ये शुभ फल देने लगेगा, और ऐसा करने से किसी के प्राण बच सकते हैं। इसलिए हम आपसे देवी प्रार्थना करते हैं, आप चाहो तो किसी के प्राण बचा सकते हो। और माता सती तो करुणामयी थी। करुणामयी होने के नाते बोले ठीक है प्रभु, आप जैसा चाहें। तो माता सती को बैठा लिया और माता सती की गोद में दे दिया शिवलिंग, और उसी के द्वारा उन्होंने पूजन अर्चन कर दिया, जिससे जो दोष लगा हुआ था, श्राप लगा हुआ था भगवान शंकर को विश्व में पूजा न मान्य होने की, वो श्राप हट गया। इसलिए हम मंदिरों में पूजा करने जाते हैं तो माता पार्वती के साथ में भगवान शंकर की पूजा करें, इससे शीघ्र अतिशीघ्र फल हमको प्राप्त होता है। विष्णु जी ने कहा, बोले कन्या एक प्रार्थना और है कि जरा चल करके मार्कंडेय ऋषि आश्रम पर आप महामृत्युंजय मंत्र को सार्थक करा दो तो आपकी अति कृपा होगी, किसी की जान बच सकती है। ममतामयी करुणामयी
माता सती पहुंच जाती हैं मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर, और वहां पर मार्कंडेय ऋषि ने दोनों को बराबर में बिठा करके शिवलिंग प्रतिष्ठित करके और महामृत्युंजय को सार्वजनिक कर दिया। अब तो जाकर के जैसे ही महामृत्युंजय सार्थक हुआ, अनन्य भगवान शंकर के भक्त महामृत्युंजय का जाप करने लगे, जहाँ पर चंद्रमा पड़े हुए हैं जिनका आधा शरीर क्षीण हो चुका है, यानी मिट्टी का हो चुका है। जब महामृत्युंजय का प्रभाव उन पर हुआ, भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कृपा की और चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा, आज मैं मार्कंडेय ऋषि के तप के प्रभाव के कारण तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूँ, लेकिन दक्ष प्रजापति का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। श्राप तो श्राप होता है, इसलिए उन्होंने जो श्राप दिया है वो तो काम करेगा ही, लेकिन महामृत्युंजय का जो जाप है सभी भक्तों ने किया है उसका प्रभाव भी रहेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपने गलती की, तुम्हारे लिए तो कन्याएं, जो दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याएं दी, कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि मेरी पुत्री दुखी रहे। उसकी तो 27 कन्याएं थी और 27 एक समान थी, लेकिन आपने समान दृष्टि से नहीं देखा। जिसका हक 27 कन्याओं का हक आप पर था, लेकिन आपने हक केवल एक पर जताया, इसलिए आपने अपराध किया है। उस अपराध की सज़ा तो भोगनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, जो महामृत्युंजय का सार्वजनिक मंत्र हुआ है और उसका जाप हुआ है, उसका प्रभाव है, आप 15 दिन तक क्षीण होते रहोगे। मास के 2 पक्ष रहेंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में आप क्षीण होते रहोगे और जैसे ही शुक्ल पक्ष आएगा आप दिन और दिन पूर्ण होते चले जाओगे। ये मेरा वरदान है और आपकी वजह से मैं चंद्रमा प्रतिष्ठित हुआ हूँ, इसलिए चंद्रमा मैं आपको अपने मस्तक पर विराजमान करता हूँ और आज से मेरा एक रूप सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा। मैं सोमनाथ के नाम से विख्यात होऊंगा और जो भी मनुष्य मेरी इस सोमनाथ के रूप में पूजा करेगा वो अनन्य कल्पों तक मेरे धाम पर रहेगा, मेरा भक्त सेवक बनकर रहेगा और अंत में मोक्ष के लिए जाएगा। ऐसा सोमनाथ का प्रभाव बताया है महर्षि वेदव्यास जी ने श्री शिव महापुराण के अंतर्गत लिखकर, जिसको सूत जी ने सोनकादि ऋषि जो 88,000 ऋषि है उनको श्रवण कराया है।